Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is your course instructor Salma Parveen. Welcome to the course Artificial Intelligence. Today we will discuss implementing a tic-tac-toe AI agent with the min-max algorithm. आज हम देखेंगे कि किस तरह एक सिंपल गेम को यूज़ करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम थ्योरी और डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टिक टैक टू देखने में बहुत सिंपल गेम लगता है, लेकिन एआई पर्सपेक्टिव से ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जहाँ हम ज़ीरो सम गेम्स, डिसीजन ट्रीज और ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। अच्छा, अब इस गेम को टेक टैक टो को दोबारा देखते हैं। इस गेम में हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं। अब एक मैक्स है, एक मिन है। मैक्स को हम एज अ क्रॉस लेते हैं और मिन को सर्कल लेते हैं। तो इस गेम में हमारे पास 9 फैक्टोरियल मूव की पॉसिबिलिटी होती है। ये फाइनाइट गेम है, इसमें हमारे पास ये 9 बॉक्सेस है। तो इसमें मैक्स प्लेयर जो है, जो मूव चलेगा, तो दूसरा जो अपोनेंट है, जो सर्कल है, मिन है, वो ऐसी मूव चलेगा कि मैक्स को जीतने ना दे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स ने यहाँ पे मूव चली क्रॉस ने, तो सर्कल जो है उसने ऑटोमेटिकली ऐसी मूव चली कि वो, क्योंकि अगर ये लाइन में तीनों ऐसे आ गए क्रॉस के तो वो तो विन कर जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस जो है अपनी मूव अगर चलेगा, जैसे अभी ये चला, तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल जो है उसने यहाँ भी मूव चला, क्योंकि अगर ऐसे 3 क्रॉस आ गए तो फिर तो वो विन कर जाएगा। तो मैन ने जो है इसको जीतने नहीं देना, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे अपना मूव चला। अब अगर क्रॉस यहाँ पे करेगा तो देखिए, ये मैन जो है सर्कल उसने अपना मूव यहाँ पे चला, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे अगर 3 आ गए तो वो जीत जाएगा। अब मैं यहाँ पे करती हूँ, तो अब यहाँ पे ये क्रॉस जो है इसने विन, ये जीत गया और इसको +1 पॉइंट्स मिल गए, तो ये क्रॉस जो है वो विन कर गया। ओके, व्हाट मेक्स अ गेम ज़ीरो सम? A zero-sum game is a mathematical representation of a situation in which each participant's gain or loss of utility is exactly balanced by the losses or gains of the utility of the other participants. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़ीरो सम गेम होता क्या है। गेम थ्योरी में ज़ीरो सम गेम उस सिचुएशन को कहते हैं जहां एक प्लेयर का गेन डायरेक्टली दूसरे प्लेयर का लॉस होता है, यानी टोटल बेनिफिट या यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है। अगर एक प्लेयर विन करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली लूज़ करता है। मैथमेटिकली हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। अगर player 1 gains, if player 1 gains plus g2, then player 2 losses minus g,
और दोनों गेन्स और लॉसेस का टोटल सम ऑफ ऑल गेन्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो प्लस जी और माइनस जी दोनों इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, तो सम ऑफ ऑल गेन्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी सिस्टम में कोई नेट गेन क्रिएट नहीं होता, जो एक प्लेयर को मिलता है वही दूसरे से सब्ट्रैक्ट होता है। नाउ टिक टैक टो एज ज़ीरो सम। अब अगर हम टिक टैक टो को देखें तो ये ज़ीरो सम गेम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ अगर x विंस तो x को पॉजिटिव यूटिलिटी मिलती है। अगर O विंस तो x की यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसको सर्कल भी कहते हैं, O ज़रूरी नहीं है। और ये जो x है इसको हम क्रॉस भी कह सकते हैं। और अगर गेम ड्रॉ हो जाए तो दोनों को न्यूट्रल पे ऑफ मिलता है। अब यहाँ पे हमने यूटिलिटी वैल्यूज़ डिफ़ाइन की है। अगर x विंस या क्रॉस विंस तो उसको यूटिलिटी मिलती है। फिर अगर ड्रॉ हो जाए तो ज़ीरो मिलता है। और अगर सर्कल विन करे तो फिर नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। यही वैल्यूज़ बाद में मिन मैक्स एल्गोरिथम यूज़ करता है ताकि बेस्ट डिसीजन चूज़ कर सके। एआई हर पॉसिबल आउटकम को एवेल्यूएट करता है और फिर वो मूव चूज़ करता है जो मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करे। अब हम ज़ीरो सम गेम्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है दोनों प्लेयर को हर वक्त कंप्लीट गेम स्टेट पता होती है। अब टिक टैक टो में पूरा बोर्ड विजिबल होता है, कोई हिडन कार्ड्स या हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी एआई और ह्यूमन प्लेयर दोनों सेम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी एआई डिसीजन मेकिंग को ईजियर बनाती है क्योंकि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक नेचर। इसका मतलब है गेम में रैंडमनेस नहीं होती। आउटकम्स कंप्लीटली डिपेंड करता है प्लेयर की चॉइसेस पर, ना कि लक या प्रोबेबिलिटी पर। फॉर एग्ज़ाम्पल चेस गेम को अगर हम देखें या फिर टेक टैक टो को। लेकिन इसके अलावा लूडो या फिर पोकर नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स हैं बिकॉज डाइस और हिडन कार्ड्स रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करते हैं। टिक टैक टो में अगर सेम मूव्स रिपीट किए जाए तो सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज फाइनाइट गेम ट्री। टिक टैक टो में टोटल पॉसिबल गेम स्टेट्स लिमिटेड हैं। अब मैथमेटिकली मैक्सिमम मूव्स जो है 9 फैक्टोरियल में आएंगे। यानी मैक्सिमम पॉसिबल मूव अरेंजमेंट्स फाइनाइट है। इस वजह से एआई थ्योरेटिकली पूरा गेम ट्री एक्सप्लोर कर सकता है। ये फीचर मिन मैक्स एल्गोरिथम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एल्गोरिथम रिकर्सिवली फ्यूचर स्टेट्स एवेल्यूएट करता है। आगे है अपोजिंग ऑब्जेक्टिव्स। यह दोनों प्लेयर्स के गोल्स अपोजिट्स होते हैं। अब एक्स प्लेयर जो है या क्रॉस चाहता है कि विन करे और ज़ीरो जो है वो चाहता है कि एक्स को
प्रिवेंट करना, यानी एक प्लेयर मैक्सिमाइज करता है और दूसरा मिनिमाइज करता है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एल्गोरिथम का नाम मिन मैक्स पड़ा। एआई अपना स्कोर मैक्सिमाइज करता है, अपोनेंट का स्कोर मिनिमाइज करता है। नाउ क्रिटिकल इंसाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट, ज़ीरो सम नेचर डायरेक्टली मिन मैक्स एल्गोरिथम को सपोर्ट करती है, क्योंकि हर प्लेयर का ऑप्टिमल मूव अपोनेंट के बेस्ट पॉसिबल मूव को काउंटर करता है। इस वजह से गेम नेचुरली एक एडवर्जियल फ्रेमवर्क बन जाता है। यहाँ एआई सिंपली करंट मूव नहीं देखता, एआई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज प्रेडिक्ट करता है और एज्यूम करता है कि अपोनेंट भी इंटेलिजेंट मूव करेगा। यानी एआई ऑलवेज एज्यूम्स दैट द अपोनेंट विल प्ले ऑप्टिमली, और इसी जम्पशन की वजह से मिन मैक्स एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई मिन मैक्स इज़ परफेक्ट फॉर ज़ीरो सम गेम्स। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि टेक टैक टो और मिन मैक्स एल्गोरिथम एक परफेक्ट मैच क्यों है। पहले देखेंगे परफेक्ट इंफॉर्मेशन। टेक टैक टो में दोनों प्लेयर्स कंप्लीट बोर्ड देख सकते हैं, हर मूव विजिबल होती है और कोई हिडन इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। यानी एआई को करंट गेम स्टेट का कंप्लीट नॉलेज होता है। इस वजह से मिन मैक्स एल्गोरिथम कंप्लीट गेम ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर हिडन इंफॉर्मेशन होती, जैसे पोकर में कार्ड्स हिडन होते हैं, तो मिन मैक्स एक्यूरेटली फ्यूचर स्टेट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। नो हिडन इंफॉर्मेशन मीन्स द एल्गोरिथम कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट ऑल पॉसिबल मूव्स। अब जैसे लूडो और ताश के पत्तों में जो गेम्स है, उनमें हिडन इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग मैथमेटिकली रिलायबल बन जाती है। सेकेंड वन इज डिटर्मिनिस्टिक आउटकम्स। टिक टैक टो में हर मूव का आउटकम प्रेडिक्टेबल होता है, कोई रैंडमनेस नहीं होती। यहाँ डाइस रोल्स, प्रोबेबिलिटी या रैंडम इवेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सेम बोर्ड स्टेट और सेम मूव रिपीट की जाए तो सेम रिजल्ट आएगा। इसी वजह से मिन मैक्स कॉन्फिडेंटली फ्यूचर स्टेट्स सिमुलेट कर सकता है। इस डिटर्मिनिस्टिक नेचर की वजह से एग्जॉस्टिव सर्च पॉसिबल हो जाती है। एल्गोरिथम सिस्टमेटिकली हर पॉसिबल मूव, हर काउंटर मूव और हर फ्यूचर आउटकम एवेल्यूएट कर सकता है। ये एआई का एक्यूरेट स्ट्रेटेजिक फोरसाइट प्रोवाइड करता है। नंबर थर्ड, फाइनाइट गेम ट्री। अब फाइनाइट गेम ट्री को देखेंगे। टिक टैक टो का सर्च स्पेस लिमिटेड होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल मूव सीक्वेंसेस हमारे पास अब ये 9 फैक्टोरियल है, यानी गेम थ्योरेटिकली बाउंडेड है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये क्यों होता है? अगर गेम ट्री फाइनाइट हो तो एल्गोरिथम इवेंचुअली तमाम स्टेट्स एवेल्यूएट कर सकता है। इसी वजह से मिन मैक्स ट्रू ऑप्टिमल स्ट्रेटजी डिस्कवर कर सकता है। कम्प्लेक्स गेम्स जैसे चेस में फुल एग्जॉस्टिव सर्च प्रैक्टिकल नहीं होती, बिकॉज स्टेट स्पेस बहुत ह्यूज होता है। लेकिन टिक टैक टो में कंप्लीट एक्सप्लोरेशन फिजिबल होती है। नेक्स्ट, अपोजिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ दोनों प्लेयर्स के गोल्स डायरेक्टली अपोजिट्स है, यानी
जो हमारा क्रॉस प्लेयर है मैक्सिमाइज करना चाहता है वो, तो जो हमारे पास अपोनेंट प्लेयर है सर्कल सर्कल प्लेयर जो है वो मिनिमाइज करता है। यानी वो पहला वाला प्लेयर जो है क्रॉस प्लेयर उसकी मूव को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ऐसी मूव चलेगा कि एक्स प्लेयर के क्रॉस प्लेयर के मूव को मिनिमाइज करे। अब मैथमेटिकली हम इसको क्रॉस विन करेगा अगर +1 पॉइंट्स मिलेंगे उसको, और सर्कल जो है अगर -1 हो गए उसकी पॉइंट्स तो वो लॉस करेगा। तो यही एडवर्जियल रिलेशनशिप मिन मैक्स की फाउंडेशन है। और मैक्स एंड मिन नोड्स एल्गोरिथम इसी अपोजिशन को मैक्स नोड्स और मिन नोड्स के थ्रू मॉडल करता है। मैक्स नोड जो है वो बेस्ट पॉसिबल स्कोर चूज़ करता है, और मिन नोड अपोनेंट के लिए वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट करता है। यानी वो मिन नोड जो है ऐसी मूव चलेगा, वर्स्ट मूव उसके अपने मुताबिक वो बेस्ट मूव होगी, लेकिन जो मैक्स प्लेयर है उसके लिए वो वर्स्ट मूव होगी। वो ऐसी मूव चलेगा कि मैक्स की मूव को उसके पॉइंट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। यानी गेम ट्री एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बन जाता है। अब है गारंटीड ऑप्टिमल प्ले। गारंटीड ऑप्टिमल प्ले अगर गेम डिटर्मिनिस्टिक हो या फाइनाइट हो और परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो मिन मैक्स मैथमेटिकली ऑप्टिमल प्ले जनरेट करता है। टिक टैक टो में अगर दोनों प्लेयर्स परफेक्टली प्ले करे गेम तो गेम ड्रॉ होता है, और अगर अपोनेंट मिस्टेक करे तो मिन मैक्स एआई उस मिस्टेक को एक्सप्लॉइट करके विन भी कर सकता है। यानी एआई कभी अननेसेसरी लूजिंग मूव चूज नहीं करेगा। ये गारंटी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एआई सिर्फ गुड मूव नहीं चूज़ करता बल्कि बेस्ट पॉसिबल मूव चूज़ करता है अंडर ऑल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, अब इस पूरे स्लाइड को समराइज करते हैं। मिन मैक्स और टेक टैक टो एक परफेक्ट कम्बिनेशन है बिकॉज गेम नेचुरली कम्पिटिटिव है। एक प्लेयर का सक्सेस दूसरे का फेलियर है। अब परफेक्ट इंफॉर्मेशन में कंप्लीट बोर्ड विजिबिलिटी एल्गोरिथम को एक्यूरेट प्रेडिक्शन अलाउ करती है। फिर ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज है। फाइनाइट और डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट की वजह से ऑप्टिमल डिसीजन मैथमेटिकली पॉसिबल है। फिर सिस्टमेटिक डिसीजन फ्रेमवर्क है। मिन मैक्स एआई को स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फिर बोर्ड एआई पर्सपेक्टिव है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक टैक टो तक लिमिटेड नहीं है, यही फाउंडेशन यूज़ होती है चेस एआई में, स्ट्रेटेजिक रोबोटिक्स में, ऑटोनोमस प्लानिंग में और मल्टी एजेंट एआई सिमुलेशंस में। नाउ वी विल लुक इनटू द मिन मैक्स एल्गोरिथम. So, what is min-max algorithm and how it works? The min-max algorithm is a recursive decision-making procedure that simulates all possible game outcomes to determine the optimal move. min-max algorithm actually करता क्या है? min-max एक recursive decision making procedure है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गेम के तमाम पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स को सिमुलेट किया जाए और फिर ऑप्टिमल मूव सेलेक्ट की जाए। यानी एआई सिर्फ करंट बोर्ड को एनालाइज नहीं करता बल्कि एआई फ्यूचर मूव्स, अपोनेंट रिस्पॉन्सेस और
उन रिस्पॉन्सेस के फर्दर आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट करता है। अब कोर फिलॉसफी ऑफ मिन मैक्स को देखेंगे। मिन मैक्स का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। गेम में दो प्लेयर्स होते हैं, एक मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है और एक मिनिमाइजिंग प्लेयर। अब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग प्लेयर मैक्स प्लेयर का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एआई वो मूव चूज करेगा जिसका फाइनल एक्सपेक्टेड स्कोर सबसे ज़्यादा हो। अगर एआई क्रॉस प्लेयर है तो वो विन करेगा अगर +1 पॉइंट है, ड्रॉ होगा अगर ज़ीरो है, और अगर -पॉइंट्स है तो वो लॉस करेगा। तो नेचुरली एआई +1 की तरफ मूव करेगा, यानी इसका मतलब ये है कि एआई लीफ नोड से वैल्यूज़ कैलकुलेट करता है और फिर उन वैल्यूज़ को ट्री के ऊपर प्रोपिगेट करता है। इस प्रोसेस को बैक प्रोपिगेशन ऑफ यूटिलिटी वैल्यूज़ कहते हैं। नाउ मिनिमाइजिंग प्लेयर। मिनिमाइजिंग प्लेयर क्या होते हैं? अब मिनिमाइजिंग प्लेयर अपोनेंट प्लेयर होता है। अब अपोनेंट प्लेयर का रोल देखते हैं। मेन प्लेयर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एआई का स्कोर मिनिमाइज करना, यानी अपोनेंट हमेशा एआई के अगेंस्ट बेस्ट पॉसिबल मूव खेलेगा। इसलिए मिन मैक्स एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन करता है। अपोनेंट ऑलवेज प्लेस ऑप्टिमली। ये एजम्पशन एल्गोरिथम को रियलिस्टिक एडवर्सियल स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है। अगर एआई फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहे तो उसे एज्यूम करना होता है कि अपोनेंट भी इंटेलिजेंट है। अब रिकर्सिव नेचर ऑफ द एल्गोरिथम देखेंगे। ये सूडो कोड है एल्गोरिथम का। मिन मैक्स रिकर्सिवली करंट स्टेट से नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट्स जनरेट करता है, फिर हर स्टेट के फ्यूचर ब्रांचेस एक्सप्लोर करता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक टर्मिनल स्टेट ना आ जाए या डेप्थ लिमिट रीच ना हो जाए। टर्मिनल टर्मिनल स्टेट्स हो सकती हैं या विन, या फिर लॉस, या फिर ड्रॉ। अब गेम ट्री स्ट्रक्चर से समझेंगे। अब ये ट्री में हमारे पास जो रूट नोड है एज अ मैक्स, ये करंट नोड है हमारे पास जो गेम स्टेट रिप्रेजेंट करता है। डेप्थ बताता है कि कितनी लेवल्स तक सर्च करना है, और मैक्सिमाइजिंग डिसाइड करता है कि करंट टर्न मैक्स का है या मिन का। अब ये जो हमारे पास ट्री है, अब पहले मैक्स की बारी होगी, मैक्स अपनी मूव चलेगा, फिर उसके बाद अब मैक्स इस साइड पे भी जा सकता है और लेफ़्ट पे भी जा सकता है, राइट पे भी, लेकिन मैक्स के बाद मैक्स के पास सिर्फ एक मूव चलने की बारी होगी। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट पे उसने मूव लिया, तो उसके बाद मिन की बारी होगी, टर्न होगी उसकी। वो मिन जो है कोशिश करेगा कि मैक्स के मूव को मिनिमाइज़ करे, यानी वो ऐसा मूव चलेगा कि मैक्स को कम से कम पॉइंट्स मिले, यूटिलिटी उसकी कम हो। इसी तरह ये लीफ नोड तक जाएंगे, गेम के लास्ट तक जाएंगे, और लास्ट में या फिर पॉइंट्स इनको मिलेंगे
+1 या फिर ज़ीरो या फिर -1। तो ये तो इनकी मूव पे डिपेंड करता है कि कितना रिवॉर्ड मिलता है इनको, यूटिलिटी। तो इसी तरह ये मिन मैक्स एल्गोरिथम जो है काम करता है। ओके, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट वन है कंप्लीट सर्च ऑफ गेम ट्री। टिक टैक टो जैसी स्मॉल गेम्स में एल्गोरिथम पूरा गेम ट्री एक्सप्लोर कर सकता है, इसलिए एआई अनबीटेबल बन सकता है। फिर है डेप्थ लिमिटेड फॉर कम्प्लेक्स गेम्स। कम्प्लेक्स गेम्स जैसे चेस में कंप्लीट सर्च पॉसिबल नहीं होती, इसलिए डेप्थ लिमिटेड सर्च यूज़ की जाती है। सिर्फ लिमिटेड फ्यूचर मूव्स एनालाइज की जाती है इसमें। फिर है ऑप्टिमल प्ले गारंटी। अगर गेम फाइनाइट हो या डिटर्मिनिस्टिक हो और परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो मिन मैक्स मैथमेटिकली ऑप्टिमल प्ले गारंटी करता है। फिर है बैकअप वैल्यूज़ फ्रॉम लीव टू रूट। एल्गोरिथम लीफ एवेल्यूएशंस को रिकर्सिवली रूट तक ट्रांसफ़र करता है। इसी मैकेनिज़्म की वजह से एआई स्ट्रेटेजिक फोरसाइट डेवलप करता है।